मंत्रिमंडल ने अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए। सीएम और उनकी पत्नी ने भगवान राम के सामने दंडवत होकर प्रणाम किया। दर्शन के बाद सीएम ने कहा कि जीवन धन्य हो गया। प्रभु राम का दर्शन कई जन्मों के पुण्य का कर्मों का प्रसाद होता है। ऐसा लगा प्रभु श्री राम अपने रूप में साक्षात विराजमान हैं। सीएम ने कहा कि यही कामना है कि भगवान राम सब पर कृपा करें, हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा इसी तरह लहराती रहे। भगवान रामलला के मंदिर में सीएम ने पूरी कैबिनेट के साथ राम धुन श्री राम जय राम भी गाए। मंत्रियों ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। कैलाश विजयवर्गीय ने बस में ही भजन गाया। राम आए हैं तो राम राज्य लाएंगे। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज के बेहद खास कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आज का दिन मोहन कैबिनेट का कैसा रहा। अयोध्या पहुंचे और सभी ने रामलला के दर्शन किए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अयोध्या में हर सनातनी रामलला के दर्शन करना चाहता है। कुछ को भगवान ने बुला लिया और कुछ भगवान राम के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एमपी के कई मंत्रियों को रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिल गया। सीएम मोहन यादव जब गर्भगृह में पहुंचे तो रामलला के सामने पत्नी के साथ साष्टांग दंडवत हो गए। थोड़ी देर रामलला की छटा को निहारा, बाद में दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। आज भव्य पल है, ऐतिहासिक पल है, क्या कहेंगे? प्रभु राम के दर्शन करने के लिए पूरी कैबिनेट गई थी और पूरे आनंद के साथ यात्रा हुई। हम सब ने भगवान राम को उनके गर्भगृह में देख करके अपने आप को लगा कि ये क्षण हमारे लिए जीवन का सबसे अविस्मरणीय क्षण है। मैं अपनी ओर से राम जन्मभूमि न्यास के सारे बंधुओं को बधाई देना चाहूंगा। वो अमर शहीद हुतात्मा जिनने अपने 500 साल के संघर्ष में भगवान की इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर को दिखाने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया। हमने सबने उनको भी स्मरण किया है। और सनातन संस्कृति के लिए भारत की वर्तमान में जो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है, ये उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। हम सब जय जय श्री राम बोलते हुए आनंद से गए, आनंद से आए। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम का धन्यवाद दिया। साथ ही सनातनियों के सपने के साकार होने की बात कही। इस बात की प्रसन्नता है कि वर्षों से उलझा हुआ जो मामला था, ऐसा लगता था कभी सुलझ ही नहीं पाएगा, लेकिन मोदी जी ने जिस कुशलता के साथ इसको सुलझा के और इतना भव्य मंदिर बनाया यहाँ पे, जिसकी लोगों को कल्पना नहीं थी, और उसमें रामलला को वहाँ पर विराजित करने का जो ऐतिहासिक काम हुआ। जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पर उपस्थित थे उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे खुशी के, और जो लोग बाहर पूरे देश में अपने अपने घरों में टेलीविज़न देख रहे थे वो सब भी प्रसन्नता से भरे हुए थे और भावुक थे। तो ऐसा पल हम सबको देखने को मिल रहा है। ये हम सबका भाग्य है, सौभाग्य है हमारी पीढ़ी को। दर्शन के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद को धन्य माना, साथ ही जय श्री राम का जयकारा भी लगाया। बहुत अच्छा है जी, धन्य हो गए यहाँ आकर। जय श्री राम। सौभाग्यशाली हम लोग कि मोदी जी के युग में भगवान राम को दर्शन कर रहे हैं यहाँ उनके भवन। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हम धन्य हैं, शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। उस आनंद की जय हो। क्या मांगा सर? मध्य प्रदेश के जनता जनार्दन के लिए सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और स्वास्थ्य विशेष रूप से। जी सर, अब क्या देख रहे हैं सर, किस तरीके का माहौल देश भर में इस राम मंदिर से? देखिए, निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति का पुनर्स्थापना, भारतवर्ष की पुनर्जागरण और सांस्कृतिक उदय का सबसे बड़ा केंद्र देखो यह आज अयोध्या धाम है। निश्चित रूप से उसके दर्शन करके हम अभिभूत हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का सहृदय सादर आभार। पूरा देश और दुनिया भर के सनातनी ये चाहते हैं कि उनके दर्शन करें। मैं ये मानता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज पूरा मंत्रिमंडल प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करने और दर्शन करने के लिए गया था। दर्शन तो दिव्य थे ही, लेकिन वहां जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो तैयार हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में दुनिया के नक्शे में अयोध्या दर्शनीय स्थलों में सबसे ऊपर होगी।
5 साल बाद भगवान राम के दर्शन, 500 वर्षों बाद भगवान राम के दर्शन करने का सौभाग्य आज मिला। मध्य प्रदेश के लिए क्या मांगा है आपने? राम राज्य और तेजी से आए और विकास हो। यह जीवन का सबसे ऐतिहासिक यात्रा का अवसर था और रामलला के दर्शन में उनके आशीर्वाद से निश्चित मध्य प्रदेश में हम लोगों को कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आयोजन को लिया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में राम राज्य की स्थापना में भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। जय श्री राम। आपकी अनुभूति ये हमारे जीवन का वो पल, वो क्षण अकल्पनीय, जब श्री राम के साक्षात दर्शन हुए तो राम जी अभी भी उनको ऐसा लगता है कि उनके सामने खड़े हैं। इससे पहले मोहन कैबिनेट के मंत्री एक विशेष विमान से अयोध्या के लिए रवाना हुए। जय श्री राम के साथ मां नर्मदा और बाबा महाकाल के भी जयकारे लगे। अयोध्या एयरपोर्ट से दल में शामिल सभी 63 लोग इलेक्ट्रिक बस से मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। राम आ गए तो राम राज लाएंगे, 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 बार बार हम मोदी को जिताएंगे, बार। इससे पहले सीएम ने अयोध्या में सरयू किनारे विक्रमादित्य घाट और यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस बनवाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब कुछ अन्य खबरों का जिक्र करते हैं। एक इंसान जो कई सालों पहले मर गया लेकिन वो जिंदा है और वो मजदूरी करता है, उसके नाम पर रुपया आता है। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। ये मामला है अंबिकापुर के उदयपुर ब्लॉक का, जहां मनरेगा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। आखिर ये मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। मौत के बाद भी वो जिंदा है, मरने के बाद वो करती है मजदूरी, उसके बैंक खाते में आता है पेमेंट। यहां भूत करते हैं मजदूरी। सही सुना, यहां भूत भी मजदूरी करते हैं, मरने के बाद भी वो जिंदा हैं और उसके बैंक खाते में रुपए आते हैं। ये मामला है अंबिकापुर के उदयपुर ब्लॉक का, जहां मनरेगा में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि मनरेगा के तहत यहां सालों से एक मृत महिला की हाजिरी लगाई जा रही है और उसके नाम से भुगतान भी किया जा रहा है। मोर गाँव में भारी दिक्कत ये है कि वो जो रोजगार गारंटी काम करत है और मरीन है तेकर नाम में पैसा चढ़ात है। मेट मीना मुंशी की दादी है मानमती, उसी द्वारा वो तो मर गई है। 15 या 16 में वो मरी है, तो वो तो मरी है तो उसके पैसा भी चढ़ा रहे हैं उसकी खाता में। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों से नमना गांव में मनरेगा के तहत चल रहे निर्माण कार्य में रोजगार सहायक और मेट फर्जी हाजिरी भर रहे हैं। परिवार के सदस्यों के नाम भरकर सरकारी राशि उठा रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को हटाने की मांग की है। रोजगार सहायक और उसके सहायक उसके द्वारा नियुक्त किए गए मेट के द्वारा फर्जी हाजिरी भरा जाता है सर, जिसको हम लोग ऑनलाइन के सुविधा से जितना भी फाल्स भरे हैं उसको निकलवाए हैं सर। उसमें पता चला है कि वो लोग लाखों का फर्जीवाड़ा किए हैं। मामले की शिकायत जिला पंचायत सीईओ से की गई है। सीईओ का कहना है कि 3 दिन के अंदर अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सूचना मुझे भी प्राप्त हुई तो हमने इसका संज्ञान लेते हुए सीओ जनपद को निर्देश जारी किया हुआ है कि इसका जांच रिपोर्ट विदिन 3 डेज के भीतर दे। जैसी जांच रिपोर्ट हमारे पास आएगी आगामी कार्रवाई करेंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मनरेगा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। सिर्फ जांच का आश्वासन दिया जाता है और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18। किसी भी पत्नी की डिमांड होती है महंगी लिपस्टिक, लेकिन आगरा से एक अनोखा मामला सामने आया जहां पति महंगी लिपस्टिक लेकर आया तो पत्नी लड़ाई करके मायके चली गई। नौबत तलाक तक आ गई। क्या है आखिर ये पूरा मामला, देखिए।
लिपस्टिक आजकल की लड़कियों के मेकअप के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। लिपस्टिक के बिना तो मानो मेकअप होता ही नहीं, लेकिन लिपस्टिक के कारण कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने नहीं सोचा था। लिपस्टिक के कारण एक पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ गई। बिल्कुल सही सुना आपने, लिपस्टिक के कारण मामला तलाक तक पहुंच गया। मामला आगरा का है। लिपस्टिक के कारण यहाँ एक पति पत्नी में नोकझोंक हो गई और मामला परामर्श केंद्र तक जा पहुंचा। दरअसल पत्नी ने पति से लिपस्टिक लाने की मांग की थी। पति लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन फिर भी विवाद हो गया। अब हम बताते हैं आपको कैसे। दरअसल पत्नी ने पति से लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन उसने शर्त रखी थी कि उसे महंगी लिपस्टिक नहीं चाहिए और सबसे सस्ती लिपस्टिक लाने को कहा। लेकिन पति थोड़ी महंगी लिपस्टिक ले आया। फिर क्या था, पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अक्सर पत्नियां महंगी लिपस्टिक की मांग करती हैं, लेकिन ये पत्नी चाहती थी कि उसका पति ज्यादा खर्चा ना करे और इसीलिए उसने सस्ती लिपस्टिक की मांग की थी। लेकिन पति जब महंगी लिपस्टिक ले आया तो वो नाराज होकर मायके चली गई और मामला परामर्श केंद्र पर जा पहुंचा। पति पत्नी दोनों आगरा के परामर्श केंद्र पहुंचे। परामर्श केंद्र के कर्मचारियों ने जब मामला सुना तो वो भी हैरान रह गए और बड़ी ही मेहनत से उन्होंने पत्नी को समझाया और पति को आगे से फिजूल खर्ची न करने की सलाह दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बजट को देखते हुए उसका कहना ये है कि सर पैसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, वो पैसे मेरे बच्चे के लिए भी काम में आएंगे। परंतु मैंने भी उसको बोला कि 10 रुपये का लिपस्टिक कहाँ से आएगा, 30 रुपये का लाया तो उसी को लगा लो। तो 30 रुपये का लिपस्टिक के चक्कर में वो अपने घर मायके चली गई, मारपीट हो गई दोनों में आपस में। अब वो उसका राजीनामा करा दिया, अब दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। परामर्श केंद्र से समझाने बुझाने के बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ और पति पत्नी दोनों हंसी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन लिपस्टिक ने इस पति पत्नी को तलाक की कगार पर पहुंचा दिया था। न्यूज़ 18 के लिए आगरा से कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। कहीं इंसानियत की तस्वीर दिखी तो कहीं हैवानियत की तस्वीर। किसी ने जान पर खेलकर जान बचाई तो किसी ने अकड़कर बंदूक तान दी। जबलपुर में कुत्तों के 2 बच्चों को बचाया गया तो वहीं ग्वालियर में कुत्ते के भौंकने पर एक शख्स ने बंदूक तान दी। रिपोर्ट देखिए। इन 2 तस्वीरों को देखिए। दोनों तस्वीरों की कहानी अलग अलग है। एक तस्वीर इंसानियत की है और दूसरी तस्वीर हैवानियत की। सबसे पहले बात इंसानियत की। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की छत पर कुत्ते के 2 बच्चे पहुंच गए। इनको बचाने के लिए करीब आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इसमें डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर डॉगी के 2 बच्चों को बचाया। बताया जा रहा है कि बंदरों ने इन बच्चों को अस्पताल की छत पर पहुंचा दिया था, लेकिन अस्पताल में प्रशासन ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए इन्हें बचा लिया। अब बात हैवानियत की, जहां एक कुत्ते के भौंकने पर एक बदमाश ने बंदूक तान दी। ये ग्वालियर में दबंगई की तस्वीर है। एक छोटा सा विवाद और बात पहुंच गई तमंचे तक। बताया जा रहा है कि कुत्ते के भौंकने की वजह से युवक भड़क गया और उसने महिलाओं पर बंदूक तान दी। इतना ही नहीं, युवक पर आरोप है कि उसने बंदूक दिखाकर महिलाओं के साथ बदसलूकी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह युवक बदसलूकी कर रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला टेकनपुर के चुरली गांव का है। एक तरफ लोगों की इंसानियत दिखी तो वहीं दूसरी तरफ हैवानियत। कुत्ता भौंक क्या गया, युवक इतना भड़क गया कि उसने तमंचा निकाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात गुंडागर्दी की। अक्सर खाकी पहनने वाले विवादों में दिखते हैं। एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस वाला 3 युवकों को रस्सी से बांधकर पीट रहा है। बताया जा रहा है कि चोरी के शक में पुलिस वाले ने युवकों को पकड़ा, उसके बाद उनके साथ मारपीट की। पुलिस की गुंडागर्दी लाइव। रस्सी से बांधकर दे दनादन। वो रोते रहे, वो गिड़गिड़ाते रहे। शक पर इतनी बेरहमी क्यों?
गुंडागर्दी दबंगई की इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए इतनी बेरहमी क्यों। कैसे 3 युवकों को रस्सी से बांधा गया और फिर उनसे मारपीट की गई। किस तरह मारपीट की जा रही है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रस्सियों में जकड़े हुए युवक और पुलिस का डंडा। कैसे पुलिस ने युवक को मारा, इन तस्वीरों को देखिए। सिर्फ शक के आधार पर इतनी बेरहमी क्यों। बताया जा रहा है कि बैतूल में मोबाइल चोरी करने के शक के आधार पर तीनों युवकों को पुलिस ने पकड़ा और फिर उनके साथ मारपीट की गई। रस्सी में बंधे युवक रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन साहब ने उनकी एक न सुनी। वो कहते रहे उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इस तरह की तस्वीरें कानून और पुलिस पर सवाल उठा रही हैं कि कैसे खुलेआम गुंडागर्दी और दबंगई की जा रही है। बैतूल से ऋषु नायडू, न्यूज़ 18। अब आपको एक अनोखे रिश्ते के बारे में बताते हैं। ये रिश्ता है एक पक्षी और इंसान का। कैसे एक पक्षी स्वप्ना का भाई बन गया और उसके नाम से सैलून भी खोल दिया। वो पक्षी है, लेकिन स्वप्ना उसका जन्मदिन मनाती है, उसको राखी बांधती है। ये रिपोर्ट देखिए। प्यार का अनोखा रिश्ता, एक तोता जो बन गया भाई, बीमार हुआ तो 6 किलोमीटर चली पैदल। ये है प्यार की अनोखी कहानी। क्या किसी पक्षी को भाई बनाया जा सकता है? शायद आपको सुनने में अजीब लग रहा हो, लेकिन ऐसा है। अंबिकापुर में एक युवती ने तोते को भाई बना लिया। इसकी चर्चा इलाके में खूब है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यह तोता युवती के कंधे पर बैठा है। इस तोते का नाम हीर है और युवती का नाम स्वप्ना। बताया जा रहा है कि स्वप्ना का कोई भाई नहीं है, तो उसने तोते को ही अपना भाई बना लिया। स्वप्ना और हीर के बीच गहरा प्यार है। स्वप्ना ने अपने सैलून का नाम भी स्वप्ना हीर रखा है। हम दोनों का नाम मिक्स होकर स्वप्न हीर बनता है, क्योंकि इसका नाम हीर है। और मैं ये पैरोट को मेरे 4 साल होने वाला है। एक्चुअली देखिए, पहले मेरा कोई सगा भाई नहीं है और मेरे को भाई का शौक था। एंड तो भाई जैसे ट्रीट भी है, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। मैं घूमती हूँ तो एक ब्रदर जैसे घूमता है साथ में, तो ये मेरे कंधे में बैठ के घूमती है। इतना ही नहीं, स्वप्ना रक्षाबंधन पर हीर को राखी भी बांधती है। आप तस्वीरों में स्वप्ना को राखी बांधते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, तोते का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्मदिन में आसपास के लोगों को बुलाया जाता है, जिस तरह हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। बताया जा रहा है कि एक बार तोता बीमार पड़ गया। स्वप्ना इलाज के लिए उसे लेकर रायपुर तक पहुंच गई थी। बीच में उसको एक बीमारी हो गई थी, सर में उसके बाल पूरे झड़ गए थे मात्र। तो एक डॉक्टर को दिखाने के लिए स्पेशली वो गाड़ी बुक करके रायपुर ले गई और लगातार उसके संपर्क में रही और अंत में उसको ठीक भी कर ली। उनकी माता जी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उससे लगाव है। इंसान क्या, जानवर और पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। स्वप्ना और हीर का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत, न्यूज़ 18। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व का आज 5वां दिन है। आज बाबा महाकाल का होलकर श्रृंगार किया गया। हर दिन बाबा का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। 8 मार्च तक ये चलेगा। उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में भव्य आयोजन किया गया है। महाशिवरात्रि का महापर्व आ रहा है और उससे पहले अलग अलग रूप में बाबा नजर आ रहे हैं। बाबा का श्रृंगार अलग अलग रूप में किया जा रहा है। शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से बाबा की नगरी में उज्जैन में मनाया जाएगा और उससे पहले बाबा के अलग अलग रूप, अलग अलग श्रृंगार हर दिन किए जा रहे हैं। और आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20।